जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब जो आज की जो बड़ी खबर, मैं इसके 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि अहिल्याबाई नगर जो पहले कांग्रेस ने अहमदनगर बना के रखा था, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार ने अहिल्याबाई नगर का प्रस्ताव दिया था। अभी वो अहिल्याबाई नगर हो गया। तो अहिल्याबाई नगर में एक कालिफनाथ धाम है, जहाँ पे अभी मैं पिछली बार बताया था कि वहाँ पे एक मजार बन गई है। तो ये जो कालिफनाथ धाम है, यहाँ पे यात्रा आज से चालू होती है और इस यात्रा में वहाँ के जो ट्रस्टी हैं संजय मरकट ने कहा कि यहाँ पे जो मेले लगते हैं, यात्रा कहते हैं मराठी लोग, तो यात्रा में मुस्लिम बैन हो, मतलब मुसलमानों की एंट्री वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्यों? खाने पीने के सामान और भगवान के जो हल्दी कुमकुम या मूर्तियाँ, वो सब में अपवित्रता करने वाले। तो ये बड़ी मांग अब यहाँ से पूरे देश में, जैसे ही महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे महाकुंभ परिसर में मुसलमानों की नो एंट्री थी। मतलब न तो कोई वहाँ पे अपना धंधा लगाए थे, न तो कोई खाने पीने का सामान बेच रहे थे, न तो इनका वहाँ पे कोई काम था। ये बहुत जायज़ मांग है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपको दूसरे के धर्म का सम्मान करने नहीं आता है तो आपको गलत काम ही करना है। थूक जिहाद करना है, मूत्र जिहाद करना है, लव जिहाद करना है, लैंड जिहाद करना है। मतलब आप कितने भी पढ़ लिख के ज्ञानी भी हो जाए, मगर अधर्म के रास्ते पे चलने वाला ही काम है। इसके लिए अब वहाँ पे बड़ी मांग उठी कि ये जो यात्रा है, इस 7-8 दिवसीय यात्रा, जो कि ये 1400-1500 साल के बाद पहली बार ऐसा कठोर फैसला हुआ है कि वहाँ पे एक भी गैर सनातनियों की एंट्री नहीं है। अब जैसे ही ये मांग हुई, वैसे ही महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का बड़ा बयान आया। बोले ये मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। आप ही बताओ, मुसलमानों के ईद में जहाँ मस्जिदें हैं, वहाँ पे हिंदुओं का क्या काम है? वहाँ हिंदू क्या करने जाते हैं? वहाँ हिंदू कोई प्रसाद बेचने जाता है, वहाँ पे हिंदू कोई रस बनाने जाता है। आप अपने धर्म के लिए हलाल मीट का, हलाल का नाम रख दिया कि हमारे हर सामान पे हलाल होगा, वही हम लेंगे। तो ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है। ऐसा तो एक भी नहीं कहा गया कि हिंदू लोग मुसलमानों का बहिष्कार करें, उनका खरीदी न करें, उनका बैन करें। ऐसा तो कोई बात नहीं है। हर जगह उनको व्यापार करने की छूट है, कुछ भी वो बेच रहे हैं, लोग ले रहे, खा रहे। मगर ये जो आस्था वाली बात है, जहाँ पवित्रता का सवाल है, जहाँ पे जैसे कांवड़ यात्रा में ये बड़ी मांग उठी थी उत्तर प्रदेश में कि अगर कांवड़ वाली रूट पे जो हरिद्वार से आते हैं या फिर जो मेरठ से आते हैं, अब वो 400-500 किलोमीटर की यात्रा, पद यात्रा करते हैं। अब इसमें धार्मिक में अगर कोई खाने पीने के होटल है, वो अगर अपने नाम होटल के सामने लिखे और उसमें कर्मचारियों के नाम लिखे, तो इसमें कौन सी बात थी? इसमें तो कुछ भी गलत नहीं था। मगर इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया गया कि ये मामला तुरंत दोगली कांग्रेस, अभी इससे एक मनोज सिंह भी वहाँ पे एक पैर हमेशा कोर्ट में ही खड़े रहते हैं और कोर्ट भी उनका ससुराल है।
1 मिनट में कह दिया हाँ सही बात है कि ये तो हिंदू मुसलमान का आपसी मतभेद फैलाने वाला बात है। जबकि ये सिंपल सी बात है कि जिसकी आस्था है, जो दिन दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए और कांवड़ लेके निकलता है, तो उसकी आस्था में किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। हाँ, आप अपने नाम लिख दिए, आप अपने कर्मचारियों के नाम लिख दिए, अब जिसका मन भाएगा वो खाएगा, इसमें तो कोई बात नहीं है। मगर अपने देश में तुष्टीकरण करने वाले हर जगह पंथ मजहब की बात देखते हैं और उसमें अपना राजनीतिक प्रसुख देखते हैं। अब दूसरी घटना जो है वो बरसाना और श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भी ये बड़ी मांग उठी है कि अब की बार होली में वहाँ पे एक भी गैर सनातनी का एंट्री बैन हो। ये बहुत जायज़ मांग है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हिंदू मुस्लिम विवाद ऑटोमेटिक नहीं होगा। आपका काम ही नहीं है, आप आओगे नहीं तो फिर कोई मनमुटाव नहीं होगा। मगर साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में होली से पहले सारे जितने भी मंदिर मस्जिद पे लाउड स्पीकर लगे हैं उसकी मालूम केवल उनके परिसर तक जानी चाहिए। आज 100 से अधिक लाउड स्पीकर अवैध उतारे गए हैं, 41 मुसलमानों के उतारे गए। अब इसके आगे अब तीसरा जो घटना है बरेली में, अब बरेली में हिंदुओं के साथ कैसा अन्याय हो रहा है। वहाँ पे मुसलमानों ने सीधे धमकी दी है कि अब की बार अगर होली खेले तो खून की होली होगी। ये कौन सा गंगा जमुनी तहजीब है? क्या यही आपको मदरसे और मस्जिदों में यही सिखाया जाता है कि आप हिंदुओं के खूनों से होली खोलोगे? हिंदुओं का इतना पवित्र त्यौहार है, होली भाईचारा का त्यौहार है। दुश्मन भी इसमें गले से मिलते हैं। ऐसा तो बॉलीवुड की फिल्मों में गाना आया कि सारे सिक्के गिलवे भूलकर दुश्मन गले लग जाते हैं। तो अब यहाँ एक तरफ लोग दुश्मनी ख़त्म करने की बात करते हैं होली में, और दूसरी तरफ अपने ही देश में क्यों इतनी चिढ़ है इन लोगों को जो महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ है। अब कहते हैं होली खेली तो लाशें बिछा देंगे। हिंदू पक्ष के शिकायत पर 6 जन के खिलाफ नामदर्ज FIR हो गया है। अब नाम क्या है? अयान, सलमान, रेहान, भूरा, आलम, अमन। एक भी हिंदू का नाम क्यों नहीं है? क्यों ऐसा क्यों होता है? ये क्या कोई सिलेक्टिव है? ये ऑलरेडी तुम्हारा सोची समझी साजिश है। अब पेड़ के नीचे हिंदू बैठे थे, वहीं आके ऐसा खुला धमकी दे के गए। अब पुलिस ने FIR भी दर्ज किया तो किन किन धाराओं के साथ? 192 साधारण दंगे का अपराध, 1152 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 351 धमकी देना, 350 धर्म या जाति के तर्ज पे अभद्र टिप्पणी करना। अब दूसरा, अब अगला मामला है प्रयागराज में। अब जैसे ही महाकुंभ हुआ है फरियाद चालू। अब वहाँ पे दरियागंज में अतर सुइया नाम का थाना क्षेत्र है, वहाँ पे हिंदुओं के घर के सामने गोवंश काट के फेंके गए हैं। ऐसा क्यों? मतलब ये हिंदुओं को चिढ़ाने वाला काम है। अभी वहाँ के लोग मिलके FIR कराए। ऐसा इसके पहले भी 2 बार 3 बार वाकया हो गया। मतलब एक तरफ ये सरकार बार बार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, मगर आप लोग किसके कहने पे ऐसा करते हो? और इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद भी तुम लोगों में ये नहीं लगता है कि थोड़ी सी डर भय हो? और अगली घटना जो ब्यावर की घटना थी कि 5 लड़कियों के साथ नाबालिग लड़कियों का रेप किया राजस्थान में। अब राजस्थान के अजमेर में
आज 115 संगठनों ने बंद का आह्वान किया और पूरी सड़कें जाम, महिलाएं, पुरुष, लड़कियां सब रास्ते पे। और अब उन्होंने कहा कि जब तक 13 अपराधी पकड़े गए हैं और कहे ये 13 के घर पे बुलडोजर चले, साथ ही इनके पीछे जो फंडिंग, टेरर फंडिंग, जो विदेशों से पैसे मंगाकर हिंदुओं की लड़कियों का धर्मांतरण कराते हैं या उनको बरगलाते हैं कि जो ये लड़के पकड़े गए हैं अभी वो उनको मोबाइल देते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, फिर उनका वीडियो रेप करके उनका वीडियो बनाते हैं, फिर बाद में उसी लड़कियों से उसकी दूसरी सहेली को पटवाते हैं, फिर उसके साथ भी रेप करते हैं। ये कोई 20 साल 21 साल के लड़के के माइंड में, जहन में क्यों आ रहा है, कहाँ जा रहा है? ये नक्सल कब टूटेगा? देश में ऐसे असंगठित अपराध कब तक चलते रहेंगे? अब इस पे सड़क पे उतर गई जनता जब तक फुल एक्शन नहीं होगा और इनके, उन्होंने कहा इनके हकों पे अगर जब तक एक्शन नहीं होगा ये आंदोलन रुकेगा नहीं। ऐसी एकजुटता पूरे सनातनियों को पूरे देश में एकजुट होना पड़ेगा और अपना अधिकार, अपना हक मांगना पड़ेगा। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप लोगों से अपील है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको प्रेरित करें और आइकन बटन दबाना न भूलें, जिससे हम नई अपडेट सारे जघन्य मुद्दों पे हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता जारी रहेगी। आप लोगों के लिए फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।